और ये चंद्रशेखर राव जैसे 2 कौड़ी का नेता है, ये खुद लड़कीबाजी कर रहा है। नेहा, ये रोनी घावरी बहन के साथ किया, उसके साथ शोषण किया, उसके साथ खिलवाड़ किया, बच्चा खुद का, औरत खुद की, और ये आशिकी में डूबा हुआ है। लड़कीबाज नेता हमारा चेहरा नहीं बन सकता। हमारे योगी जी ये हैं कि सबसे ज्यादा इस टाइम पे पीड़ित ठाकुर ब्राह्मण पंडित है, उनको तिलक देख के गाली दिया जा रहा है। उनको मैं जब प्रभु श्री राम का गाना गा रहा हूँ या नाम लेता हूँ तो गाली देने वाला भी चमार, और बायो में अम्बेडकरवादी लिख रहा है। मेरी माँ बहन को गाली देने वाला मेरे ही समाज का लड़का, अपने आप को अम्बेडकरवादी और शिक्षित कहने वाला लड़का। हम भी भारत के लोग हैं और हमने भी बलिदान दिया। अगले SC/ST नहीं, तुम तो राहुल गांधी वाला हिसाब किताब कर रहे हो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। क्या कह रहे थे आप? अपनी डांस क्लास में लिख रखा है बोर्ड पे मुस्लिम नॉट अलाउड। उनका भरोसा नहीं, मेरी बहनों के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है, इंस्टाग्राम आईडी लेके जा रहा है। मैं सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरा ठाकुर ब्राह्मण पंडितों ने किया था। रातों रात मेरे ऊपर 124 FIR हो गया था। ना यहाँ पर कोई आर्मी को गाली दे रहा है, ना जातिवाद नारे लग रहे हैं, ना भारत छोड़ो, ना उमर खालिद को अपना बाप बना रहे हैं। वो मेरा एक बड़ा भाई है और हमेशा हम लोग साथ में बैठ के खा पी रहे, चाय पी रहे, और उसने मेरे को मारा 8 लोग के 10 लोग के बीच में। गलती मेरी थी। उस दिन मेरे अंदर ये भ्रमित चीजें इसलिए फैली थी क्योंकि मैं भीम आर्मी के चक्कर में मैं हर जगह जा रहा हूँ। ये हमारे साथ न्याय कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। जो मैं देख रहा हूँ वही मान रहा हूँ। अब मैं सच्चाई जानता हूँ, लेकिन अगर मैं 90% भी लूंगा फिर भी मेरे को नहीं मिलेगा एडमिशन। तो ये लोगों के मन में 70 सालों से जो दबा हुआ आक्रोश था वो जंतर मंतर पे अब आया है। वो भी सर अभी पीसफुली हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम किसी धर्म को गाली नहीं बक रहे, किसी जाति को गाली नहीं बक रहे, सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर रिफॉर्म हो। जितने भी यूथ है, ये सारी यूथ यही बात कर रही है, रिजर्वेशन हटाने की बात नहीं कर रही, ये रिफॉर्म की बात कर रही है कि भैया इसके अंदर जो रिफॉर्म है वो करो, जनरल कैटेगरी को भी एड ऑन करो। हमको इस देश से बाहर के लोग थोड़ी ना, हम भी भारत के लोग हैं और हमने भी बलिदान दिया। अगले SC/ST नहीं, तुम तो राहुल गांधी वाला हिसाब किताब कर रहे हो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हम राहुल गांधी से तो सोच सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी हम तो आपके कोर वोटर हैं, कोर वोटर है। हमारा वोट कहीं जाते नहीं है बीजेपी को छोड़ के। अगर आप आपका क्या नाम? जय भीम जय श्री राम। आपको याद होगा, आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, स्वतंत्र भारत से मेरे झगड़ा हुआ था और मेरा सर फूट गया था। आपका सर उसमें? मैं यहाँ पर आया हूँ अपने स्वर्ण भाइयों के सपोर्ट के लिए, क्योंकि वो इंसिडेंट में सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरा ठाकुर ब्राह्मण पंडितों ने किया था। रातों रात मेरे ऊपर 124 FIR हो गया था और मैं SC/ST का एक्ट लगाने के लिए मेरे अम्बेडकरवादी भीम आर्मी के कुछ लोग बोल रहे थे कि स्वतंत्र भारद्वाज को फंसा दो। मैं SC/ST का क्यों गलत दुरुपयोग करूं जब वो तक पता है कि गलती मेरी है। मैं अपनी गलती इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि पता है मैं उन लोगों के बीच में रह रहा हूँ, उन लोगों के पीछे बात कर रहा हूँ, उनके पीछे खा रहा हूँ। मुझे बचाने वाला ब्राह्मण, मुझे बचाने वाला ठाकुर, मैं जात से चमार। लेकिन अगर मेरे समाज का कोई नेता मुझे भड़का रहा है, बोल रहा है देसी कलाकार, SC/ST का गलत उपयोग कर लो, स्वतंत्र भारद्वाज को बचा लो, वो कोई गुंडा या माफिया नहीं है, वो मेरा एक बड़ा भाई है और हमेशा हम लोग साथ में बैठ के खा पी रहे, चाय पी रहे, और उसने मेरे को मारा 8 लोग के 10 लोग के बीच में। गलती मेरी थी। उस दिन मेरे अंदर ये भ्रमित चीजें इसलिए फैली थी क्योंकि मैं भीम आर्मी के चक्कर में मैं हर जगह जा रहा हूँ। ये हमारे साथ न्याय कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। जो मैं देख रहा हूँ वही मान रहा हूँ। अब मैं सच्चाई जानता हूँ, अब मैं गलत सही का फर्क जानता हूँ, इसलिए मैं अपने भाइयों के सपोर्ट में आया हूँ कि सबसे ज्यादा इस टाइम पे पीड़ित ठाकुर ब्राह्मण पंडित है, उनको तिलक देख के गाली दिया जा रहा है, उनको उनके हाथ में कलावा भी पहन रहा। मैं तो रुद्राक्ष पहन के रखा हूँ, मैं तो अयोध्या बस्ती जिला का रहने वाला हूँ। मैं जब प्रभु श्री राम का गाना गा रहा हूँ या नाम लेता हूँ तो गाली देने वाला भी चमार, और बायो में अम्बेडकरवादी लिख रहा है। मेरी माँ बहन को गाली देने वाला मेरे ही समाज का लड़का, अपने आप को अम्बेडकरवादी और शिक्षित कहने वाला लड़का। नेहा भारती और निश्चय आजाद जैसे लोगों को मैं टैकल करने के लिए ये प्रोटेस्ट में आया हूँ कि हम जैसे शिक्षित और मर्यादित और अपने आस्था रखने वाले प्रभु श्री राम पे भी हम लोग बात कर रहे हैं, तरीके से कर रहे हैं। ना यहाँ पर कोई आर्मी को गाली दे रहा है, ना जातिवाद नारे लग रहे हैं, ना भारत छोड़ो, ना उमर खालिद को अपना बाप बना रहे हैं। हम लोग उमर खालिद जैसे लोग को विरोध करते हैं, उनको सपोर्ट करने वालों को हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसीलिए और UGC के सपोर्ट में आया हूँ, इसलिए कि UGC का विरोध इसलिए होना चाहिए। मुझे ठाकुर ब्राह्मण पंडित घर की लड़कियां जो रक्षाबंधन बांधती है, मैं बस्ती जिला में डांस क्लास चलाता हूँ, लखनऊ में डांस क्लास चला रहा हूँ, दिल्ली में डांस क्लास चला रहा हूँ। मेरे पास सीखने को ना डांस ठाकुर ब्राह्मण पंडित। क्या कह रहे थे आप? अपनी डांस क्लास में लिख रखा है बोर्ड पे मुस्लिम नॉट अलाउड। उनका भरोसा नहीं, मेरी बहनों के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है, इंस्टाग्राम आईडी लेके जा रहा है। और ये जो जनरेशन है थोड़ा सा उसका दिमाग कम है,
इनको जो कोई बोल देता है ना, जैसे कि अपने आप को जेनजी कहते हैं, अल्फा कहते हैं, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे समझदार है जो अपने समाज से कनेक्ट है, उनको आधे लोग को पता ही नहीं कि इतिहास का है, कांग्रेस का इतिहास क्या है, महापुरुषों का क्या इतिहास है, वो उमर खालिद को अपना बाप बनाने वाले किस बात के जेनजी। मैं इसलिए उनका विरोध कर रहा हूँ कि आप एजुकेशन हासिल करो। अब आप यहाँ पर यूजीसी की मैं बात कर रहा हूँ, यूजीसी में चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, पंडित हो, क्षत्रिय हो, उसमें भी लोग गरीब हैं। अब बात मानिए, हर समाज में बाहुबली है, ताकतवर नेता है, पैसा वाले, सबके पास गाड़ी है, बंगला है, और हर समाज में गरीब लोग भी हैं। मेरे बीच में बैठने वाले ठाकुर पंडित पैसे वाले भी हैं, गरीब भी हैं। मैं खुद भी पैसे से इतना निपुण नहीं हूँ, लेकिन मुझे आरक्षण और भीख की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं भले चमार हूँ, मैं अपने हाथ में हुनर रख के घूम रहा हूँ, कमा सकता हूँ। आप ऐसे लोग को आरक्षण दीजिए जो विकलांग हो, शहीद हो चुका हो, उसके पास पैसे ना हो, और जो इंसान किसी भी जात समुदाय से हो। बाबा साहब ने बोला था 10 साल में आरक्षण खत्म कर दो, लेकिन यही लोग ने बाबा साहब की जान ली। जो जातिवाद चाहते हैं वही बाबा साहब को मारने वाले लोग हैं जो ये आरक्षण को भरा रहे हैं। और मेरा हिंदू पहचान है, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे कब्र के मेरे अस्थि के साथ राम नाम सत्य जाएगा, और मैं राम नाम सत्य बोलने वाला, अम्बेडकरवादी, बाबा साहब को मानने वाला, ये अपनी बात रख रहा हूँ कि हिंदू झंडा हमारी पहचान है। और ओम, ये झंडा जो भगवा झंडा है, ये हिंदुस्तान का पहला फ्लैग बना था, लोग भूल गए, तब जाके ये 3 रंग बिरंगा बना है। और आज हमें अपने छत्तीस ब्रदर को लेके चलना है, तो यही ब्राह्मण ठाकुर हमारी ताकत। अगर ये कमजोर पड़ गया तो मैं भी मुसलमान बनूंगा, तुम भी मुसलमान बनोगे, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। तो यही ताकत है, और इन्होंने हर जगह अपना बलिदान दिया है, चाहे राम मंदिर के लिए हो, पार्लियामेंट का घेराव। अच्छा है कि ये मोदी है, इनको हमें समझाने की जरूरत है, हमें इनका इस्तीफा नहीं चाहिए। अगर ये मोदी की जगह सोनिया गांधी होती तो गोली चलवा दी होती। काला कानून यही। और सीजेपी के प्रोटेस्ट में आप इतनी आजादी से ब्राह्मण ठाकुरों को गाली दे रहे थे, महापुरुषों को गाली दे रहे थे, हिंदू को गाली दे रहे थे, क्योंकि ये मोदी राज है और उनके दिल दरिया सब कुछ समुंदर है, इसलिए बोल पा रहे थे। अगर यही सोनिया गांधी होती तो ये गोली चलवा देती, नहीं पूछते तुम किस जात के हो, किस धर्म के हो। तो मेरा पूरा समर्थन मेरे ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय भाइयों का है, उनके लिए मैं आया हूँ, उनके सम्मान में। अगर आप नहीं होते तो देसी कलाकार जिंदा यहाँ खड़ा नहीं होता। किसी चमार, किसी भीम आर्मी के लोगों ने मुझे नहीं बचाया, मुझे ठाकुर और पंडित ने बचाया। एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जैसे हम देख रहे हैं भी यहाँ पे तमाम लोग इकट्ठा हुए, कुछ आपको इस तरीके का माहौल लगा कि भेदभाव वाली बात? ये देशभक्त लोग हैं, ये भेदभाव करने वाले लोग नहीं है। भेदभाव करने वाले आपको सीजेपी में मिलेंगे, भेदभाव करने वाले सीजेपी में मिलेंगे, उमर खालिद के सपोर्टर मिलेंगे, जेएनयू में मिलेंगे, वो देशभक्त नहीं है। अभी आपने अंजलि बोरा, अरे नेहा बोरा का आप सुने होगे इतिहास, उसका बॉयफ्रेंड मुसलमान है, उसके बाप ने उसको घर से निकाल दिया, उसके पापा आर्मी में रहने वाले, उसके पापा बोलते हैं ये खुद तुम लेफ्टिस्ट लोग के साथ रहते हो तो हम तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। उसके पापा ने 3 साल से बात नहीं करी है। तो जिसका बाप इंडियन आर्मी रहते हुए अपनी बेटी का विरोध कर सकता है, वो देशभक्त कहलाएंगे अपने आप को। सीजेपी के मुख्य चेहरे बनने के लिए वायरल होने के चक्कर में 21-20 दिन से भूखे थे, मरे हालत में थे, दूसरे दिन नागिन नाच कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे शहीद हुए, मरे अपने हक के लिए, और उनको मातम। हिंदू में क्या होता है, हम लोग तेरावी करते हैं, मनाते हैं, शोक मनाते हैं, ये लोग नाचते गाते हैं इंग्लिश गानों पे, और इनको पैसा कहाँ से आ रहा है। यहाँ पर अब्दुल की बिरयानी तो बट नहीं रही है कि हमें और तुम्हें मिलेगी। यहाँ पर पानी बच्चा खुद लेके आ रहा है, पी रहा है, टंकर, उसी नाम से ये चमार पानी पी रहा है, उसी पानी से ब्राह्मण ठाकुर पानी पी रहा है। तो वहाँ पर कहाँ पर जात लिखी हुई है? मैं तो पानी पी के आया, मुंह धो लिया। तो यहाँ पर जातिवाद उनके सोच में है, जो सिर्फ कुर्सी के लालच में और सत्ता में। और ये चंद्रशेखर राव जैसे 2 कौड़ी का नेता है, ये खुद लड़कीबाजी कर रहा है। नेहा, ये रोनी घावरी बहन के साथ है किया, उसके साथ शोषण किया, उसके साथ खिलवाड़ किया, बच्चा खुद का, औरत खुद की, और ये आशिकी में डूबा हुआ है। लड़कीबाज नेता हमारा चेहरा नहीं बन सकता। हमारे योगी जी है, थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जब तक देसी कलाकार जैसे चमार, वाल्मीकि और शेड्यूल कास्ट में लड़के लोग हैं, तब तक योगी जी को कोई हिला नहीं सकता। मैं आपको बोल रहा हूँ। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये कहा जाता है कि कई सारे जो कहा जाए SC/ST समाज के लोग हैं, उनको मंदिर नहीं जाने दिया जाता। मंदिर जाते हैं दीदी, मैं आपको बोल रहा हूँ, सब मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो अपने आप को अम्बेडकरवादी मान रहे हैं। अम्बेडकरवादी की पहचान है शिक्षा, समानता, सबकी इज्जत। अम्बेडकरवादी का ये लोग परिभाषा चेंज कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, माँ बहन को, पुरुष को गाली दे रहे हैं। अच्छा, अगर मेरे प्रभु श्री राम है, मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, तो मुसलमान अगर कब्र में लेटा किसी को मोहम्मद पैगंबर मान रहा है तो उसकी अपनी आस्था है, क्रिश्चियन की अपनी आस्था है। तो ये सिर्फ इनकी औकात हिंदू, क्योंकि हिंदू भोला भाला है, सम्मान करता है, जाने देता है, उसके अंदर दरिया दिली है, मेरी गलती को माफ करने वाला हिंदू है। तो इसलिए हिंदू टारगेट हो जाता है, क्योंकि वो कट्टर बनने से भी रुक रहा है, वो अपने आप को पहचान नहीं रही। यहाँ पर भी भीड़ आज पहले दिन में इतनी हजारों की तादाद में हो गया,